यानी राम राम भाइयों। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद ये जो एरियर का पैसा है उसने लेकर मतलब अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं भाई, कब तक वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो तो यह है भी, जो अगली कैबिनेट मीटिंग की जब भी डेट मतलब फाइनल हो जाएगी, जिस दिन भी होगी, तो उसका आसपास मतलब यह उम्मीद है कि भी जो एरियर है उस पर भी कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा। तो ये तो हमें बता दें कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का जो डीए बकाया है वो मिलता है तो बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनके मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों ने 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाइयों एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से जल्दी चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, और जो ये बेल आइकन दिखा है इसने जरूर दबा दो, ताकि अगली वीडियो जो भी आवे ना वो थर दो सब तक पहला नहीं कड़का आवे। तो केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है भाइयों वो बढ़ चुका है, 4% इजाफा होकर जो महंगाई भत्ता है वो 34% तक बढ़ गया, 38% हो गया। तो ईब जो अगली उम्मीद है वो है 18 महीने का जो महंगाई भत्ते का बकाया जो एरियर के रूप में पैसा पड़ा है वो, क्योंकि साल 2020 में डीए एरियर सरकार की तरफ से रोक दिया गया था, और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी मतलब एक सॉलिड सा जवाब है ना, जो ठोस जवाब नहीं मिल रहा। तो जो कर्मचारी यूनियन और नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम है वो ये कहती है कि उनकी जो डिमांड है ना वो पूरी करी जानी चाहिए। तो राज्य कर्मचारियों की यूनियन और जो पेंशनर्स हैं वो भी अदालत तक में मतलब जाने की धमकी दे चुके हैं कि भी हमारा जल्दी से जल्दी जो एरियर है उसने बहाल करो, लेकिन तो नहीं तो हम मतलब कि कोर्ट में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी अब तक इसका कोई हल नहीं निकला। तो पिछले ही महीने की अगर बात करें तो जेसीएम ने कैबिनेट सेक्रेटरी से एक पत्र लिखा था, अनुकृति थी भी इस मुद्दे ने पर चर्चा करने की ज़रूरत है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की एक मतलब की टिप्पणी आई थी कि कर्मचारियों की ड्यूटी का पैसा रोका नहीं जा सकता। सीधी सीधी बात भाई कि कर्मचारियों का पैसा है वो जो एरियर का पैसा रोक रखा है सरकार ने, और वो कर्मचारियों तक देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस हक में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के हक में है। तो इसे बात का हवाला मतलब कि उस पत्र में भी बोला गया था। तो जो केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। हालांकि जुलाई 2021 में इसमें बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन जिस अवधि में मतलब कि रोक क्या था ना मतलब वो पैसा अब तक कर्मचारियों ने नहीं मिला है। तो कर्मचारी जो अभी लंबे समय तक डिमांड कर रहे हैं भी 18 महीने का जो डी एरियर हमारा पड़ा है वो उसने दे दो। तो डीए का ऐलान ही केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ मतलब केंद्रीय कर्मचारियों ने मिलने का जो डिसीजन था सरकार ने वो ले लिया। तो ईब आगे आ गया भी जो 1.5 साल का एरियर है उसने लेकर भी सरकार तक बातचीत करने की कोशिश है। तो एक बात यह भी कही गई है कि भी सरकार अगर चाहे तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर सके है। मतलब कि ये पूरी जो उम्मीद है वो यह है कि नवंबर में एक कैबिनेट सेक्रेटरी के गले मीटिंग होगी। हालांकि इसकी जो कंफर्मेशन है वो सरकार की तरफ से अब तक नहीं दी गई है, लेकिन ये जिस तरह भी पीछे कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो अगली भी कैबिनेट मीटिंग नवंबर में होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर नवंबर में कैबिनेट मीटिंग में यूँ निर्णय ले लिया गया भाई जो डीए या एरियर है जो यूँ बहाल कर दिया जाए, मतलब यूँ देने का विचार सरकार बना हुआ है, तो जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं ना उनका 11,880 रुपया से लेकर और 37,554 रुपया का बीच में यू एरियर एवरेज सब पड़ेगा। और जो लेवल 13 के मतलब की अगर बात करा या फिर लेवल 14 की बात करें तो भाई उनकी कैलकुलेशन तो मतलब कि और भी ज़्यादा पड़ जाएगी। तो ये बात यह है भी अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम ग्रेड पे 1,800 रुपये है ना तो उसने फ़ायदा मिलेगा 4,320 रुपये, और जिस केंद्रीय कर्मचारी का मतलब कि 56,000 की इसके मतलब कि रुपया जो उसकी सैलरी मिला है तो उसका यूँ फ़ायदा होगा 10,242 रुपये। तो कुल मिलाकर मतलब यूँ है भाई, एक पे मैट्रिक्स के हिसाब से अगर 18,000 रुपये कम से कम मतलब न्यूनतम वेतन है तो उसने एरियर का रूप में 11,880 रुपये मिलेंगे। इसमें 2020 के जनवरी के 4,320 रुपये, और जो जून 2020 के होंगे वो होंगे 3,240 रुपये, और जनवरी 2021 के होंगे वह फिर दोबारा 4,320 रुपये, यानी कि टोटल मिलाकर 11,880 रुपये इस कर्मचारी के बन जाएंगे। तो भाई ये वीडियो ने लास्ट तक देखने खातर धन्यवाद, और कोशिश करेंगे इसी वीडियो मतलब जो जिसमें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो भी युवा तक पहुँचाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आओ तो भाई लाइक ज़रूर कराया करो, और कोशिश करो अगर पसंद आओ तो भाई शेयर भी कर दिया करो।